आबिदा, तुम्हें शरिया बोर्ड में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चल के सच बता सकती हो। देखो आबिदा, हमारे पास 4 बजे तक का वक्त है। अगर आज तुमने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो हमारे साथ साथ कौम की और भी औरतों का नुकसान होगा। आबिदा, तुम जानती हो इस केस की वजह से हमें शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने की जरूरत पड़ रही है। हम अपने घर वालों के खिलाफ जा रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम इतना कुछ कर रहे हैं इस केस के लिए, क्या तुम हमारे लिए एक सच नहीं बोल सकती? हम सच बोलना चाहते हैं बीबी जी, लेकिन हम अपनी बच्ची की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। और झूठ बोल के जो अपनी बेटी की जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही है उसका क्या? आबिदा, अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या तुम एक सच नहीं बोल सकती? आप समझने की कोशिश करिए बीबी जी, हमारे पास अदब के सिवा कोई नहीं है। अगर उसे भी कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? और जुल्म के आगे सर झुका के तुम अपनी बेटी की जिंदगी की खैरात देना चाहती हो? अदब? आज सच बोल के ना अपनी बेटी को एक ऐसा सबक सिखा दो कि कभी भी बुराई के सामने उसे सर ना झुकाना पड़े। बैठो। अगर आज तुम चुप रहोगी ना, तो हो सकता है कि आगे चलकर अदब को इससे भी ज्यादा बुरे हालात का सामना करना पड़े। इसलिए आबिदा, डरो मत और सच बताओ चल के कि वसीम ढोंगी है और वो कासिम वो झूठा है। कासिम अंकल ने अम्मी को तलाक दे दिया था बीबी जी। क्या? आबिदा, क्या ये सच बोल रही है? हाँ, निकाह से पहले ही तलाक के पेपर तैयार हो चुके थे। क्या वो पेपर्स तुम्हारे पास है? हमें दिखा सकती हो? हाँ, दिखाओ। नहीं, ज़ारा शरिया बोर्ड में इस्तीफा नहीं दे सकती नीलोफर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस वजह से ज़ारा और कबीर का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ज़ारा और कबीर एक दूसरे को तलाक दे, इसलिए तो हमने आबिदा और कासिम के निकाह की पूरी साजिश रची थी। ज़ारा और कबीर एक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम ज़ारा से बदला कैसे लेंगे? हाँ, हम ज़ारा को अपना कैसे बनाएंगे नीलोफर? अब ये तो होने से रहा मिराज। बस तुम ये सोच लो कि ज़ारा से उससे उसकी आज़ादी छीनकर तुमने अपना बदला ले लिया। हमारी बात मानो तो तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। इतनी आसानी से तो हम ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। हम ज़ारा को अपने इशारों पे नचाएंगे और उससे अपना बदला लेंगे। हम ज़ारा पे जुल्म करेंगे और वो हमसे रहम की भीख मांगेगी। तुम किसी को भिखारी बनाओ या मलिका, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दुबई जाना है रुखसार से मिलने के लिए, और हमें उसके लिए पैसों की जरूरत है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो नीलो, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है तुम्हारे लिए। हमें पैसों की जरूरत है, हमारे पैसे दो, वरना क्या नीलो? इसका अंजाम तुम्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा सकता है मिराज। कैसा अंजाम? हमारे पास ऐसा सबूत है जिसे देखने के बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे। हमें वो डायमंड्स दे दो, हम वो सबूत मिटा देंगे, हम वादा करते हैं। आबिदा, अब तो ये साबित करना और भी आसान हो जाएगा कि तुम्हारा निकाह लाला जबरदस्ती कराया गया था। अब देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये साबित करके रहेंगे कि वसीम खान गुनहगार है। उसे गुनहगार साबित करना बहुत मुश्किल है बीबी जी। उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हम गवाही भी देंगे तो हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। आबिदा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे। हमारे बच्चे। आबिदा, तुम बेफिक्र रहो, हम वादा कर रहे हैं तुमसे। अदब को एक खरोंच भी नहीं आने देंगे, कुछ नहीं होगा इसे। देखो, वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। तुम इतना मत सोचो। आओगी ना हमारे साथ शरिया बोर्ड? हेलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम एक एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचो। सब ठीक है ना? रीमा किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम हमें मिलो, फिर हम बताते हैं। ठीक है। ठीक है, हम तुम्हें डायमंड दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें यह बताना होगा कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे हमें खतरा हो सकता है। पहले तुम डायमंड्स दो, फिर हम सबूत दिखाएंगे। आबिदा को तलाक कब देना है?
जब देना हो तब दे देना। देखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 75,000 के अंदर ही हम निकाह हलाला करते हैं। सिर्फ आपकी वजह से हम सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर मान गए हैं। अगर तुमने हमें वहां भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना, तो काट के रख देंगे तुम्हें। तुम्हारे खून से हमारे हाथ गंदे हो गए नीलोफर। ज़ारा शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे रही है। कबीर मियाँ ने फोन करके बताया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कम से कम शरिया बोर्ड से छुटकारा पाकर ना ज़ारा अपनी गृहस्थी तो संभालेगी। हमें तो लगता है कि कबीर मियाँ भी ना तलाक देने का फैसला छोड़ देंगे और फिर दोनों जने मिलके ना खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता देंगे। यही तो हम चाहते हैं। एक बात जानती हैं बेगम, अगर किसी परिंदे को कैद कर लिया जाए ना तो बहुत मायूस हो जाता है। उसमें नाम भर के ही जान बचती है और हमारी ज़ारा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें नहीं लगता कि इसके बाद वो बहुत खुश रह पाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं काजी साहब? आपको पता है ना कि हमारी ज़ारा ज़ारा है। उसकी सोच ना एक चिंगारी है जो कभी भी शोला बन सकती है। लेकिन फिलहाल उसे अपने इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए ना ये कुर्बानी देनी ही होगी। अगर हमारी बेटी ज़ारा ने शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे दिया ना तो हमारी कौम की औरतों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ज़ारा, क्या हुआ? तूने हमें अर्जेंटली क्यों बुलाया? सुन हमारी बात सुन। तुम्हें आबिदा और अदब को लेकर ना शरिया बोर्ड पहुंचना, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि रास्ते में इन्हें कोई भी ना देखे। अगर गलती से भी किसी ने इन्हें देख लिया ना, इनकी जान को खतरा हो सकता है। हे भगवान। रीमा, हमें 4 बजे शरिया बोर्ड में इस्तीफा देना है। हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। तुम इमरान को याद से ले लेना अपने साथ। उससे पहले हमें इंसाफ दिलाने की जरूरत है। तो ये सब कैसे करेगी? क्योंकि आबिदा बीवी के बयान पर शरिया बोर्ड फैसला नहीं लेगा। उन्हें और भी सबूत चाहिए होगा। जिस तरह तूने पहली बार अपनी बात को साबित करने की कोशिश की और तो नाकाम रही, इस बार भी ऐसा हो गया ना, तेरा बहुत नुकसान होगा। रीमा, हमारे पास एक सबूत तो है। बस अगर हमें कुछ पुख्ता सबूत मिल जाए ना, और अगर वो भी वसीम और कासिम की जुबानी मिल जाए ना, तो हमारा काम हो जाएगा। खैर, वो सब हम संभाल लेंगे। तो याद से इन दोनों को लेकर वक्त पे आ जाना और ध्यान रखना दोनों का, ठीक है? ठीक है। हेलो 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 ज़ारा, क्या हुआ? नीलोफर सब ठीक है ना? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम सिटी मॉल की पार्किंग लॉट में आ जाओ। हमारे पास एक ऐसा सबूत है जो आबिदा को इंसाफ दिलवा सकता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है ज़ारा, तुम जल्द से जल्द आ जाओ बस। हाँ, हम आते हैं। चार बजने में अभी 4 घंटे बाकी है कबीर। हम शरिया बोर्ड भी पहुंच जाएंगे और उससे पहले आबिदा को इंसाफ भी दिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कबीर मियाँ, आज कुछ टेंशन में लग रहे हो? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि कहीं ज़ारा बीवी नहीं आई तो? नहीं खालिद मियाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ज़रूर आएगी। हम कुछ और सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है वो आ जाएंगी। पर क्या है ना कि ये शरिया बोर्ड
बड़ी ही नायाब जगह है। इसकी मेंबरशिप से इस्तीफा देना आसान नहीं है। वो क्या है कि मेंबरशिप से इस्तीफा दीजिए, फिर समझिए मेंबरशिप क्या चीज है। अल्लाह हाफ़िज़। नीलोफर, नीलोफर हमारे सामने आ जाओ। अल्लाह कसम, नहीं तो तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत देंगे ना हम। नीलोफर, नीलोफर, ज़ारा, नीलोफर, आज इन दोनों को ही ठिकाने लगा देते। नीलोफर, 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 इतना सारा खून, ये सब क्या है? नीलोफर कुछ बताओ तो सही। नीलोफर गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तुम इतना खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले। नहीं ज़ारा, हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। ज़ारा, हमारे पास आबिदा केस की साजिश का वीडियो था, तो वो वीडियो गवा चुके हैं। नीलोफर, तुम्हारे साथ ये किसने किया? खैर तुम ये सब छोड़ो, हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, हम गाड़ी चलाते नहीं हैं। ज़ारा, नहीं, तुम्हें शरिया बोर्ड पहुंचना है 4 बजे तक। अगर तुम हमें हॉस्पिटल लेगी तो तुम्हारा वक्त जाया होगा, हमारी जान भी नहीं बच पाएगी। तुम शरिया बोर्ड जाओ। आबिदा को तुम्हारी जरूरत है। नीलोफर, लेकिन आबिदा का निकाह हलाला धोखे से किया गया है। हम जानते हैं, लेकिन हम साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन नीलोफर, तुम्हें हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। हालत देखो अपनी। नहीं ज़ारा, कासिम ने ये निकाह पैसे के लिए किया था। नीलोफर, वसीम ने उसे बकाया 25,000 ना देकर उसके साथ धोखा किया था। वसीम कभी आबिदा से निकाह करना ही नहीं चाहता था। ज़ारा, तुम जाओ, आबिदा और उसकी बच्ची को इंसाफ दिलवाओ। ज़ारा, हाँ नीलोफर, हम इंसाफ दिलवाएंगे। नीलोफर, नीलोफर, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ वसीम खान। कौन बोल रहे हैं? हम ज़ारा कबीर अहमद बोल रहे हैं। तुमने आबिदा को निकाह लाला के लिए धमकी दी थी ना? अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। अरे जेल जाए हमारे दुश्मन, साबित कर पाएंगे आप? मोहतरमा, सबूत नाम की भी कोई चीज होती है। सबूत है आपके पास? अगर हमारे पास सबूत नहीं होता तो हम तुम्हें फोन क्यों करते? हमने माना कि तुम बहुत शातिर हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुमने ये गलती की है कि तुमने कासिम को निकाह हलाला के आधे ही पैसे दिए और बाकी के बचे हुए पैसे हमने उसे दे दिए। इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ शरिया बोर्ड में बयान देने के लिए भी तैयार है। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। अल्लाह हाफिज़। उसकी इतनी हिम्मत कि वसीम खान के खिलाफ गवाही देगा। इसकी तू हमारे खिलाफ बगावत करेगा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? वसीम, पागल हो गया क्या तू? हाँ?
लगता है गाड़ियां ठीक करते करते तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। एक तो निकाह हलाला के हमारे पूरे पैसे भी नहीं दिए और हमें मार रहा है तू। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के, इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? हाँ, शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ गवाही देगा? शरिया बोर्ड? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? कौन तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है? तुम मेरे खिलाफ बयान दर्ज कराने नहीं जा रहे थे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें लगता है बहुत वक्त हो गया है। ज़ारा बीबी ने लगता है अपना इस्तीफा देने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम लोगों को भी घर जाने दीजिए। हमारी बेटी जुबान की बहुत पक्की है खालिद मियाँ, वो जरूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देर से आने के लिए माफ़ी चाहते हैं। इस्तीफ़ा देने से पहले हमें अपनी बात रखने के लिए इजाज़त चाहिए। इजाजत है। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, शरिया बोर्ड में अलविदा के लिए तकरीर इसका कोई रिवाज नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे रिवाज हैं जो इस्लाम में नहीं है, मगर फिर भी आप सब धूमधाम से मना रहे हैं ना। खैर, हम हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, और जब तक शरिया बोर्ड हमारा इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर लेता तब तक हम शरिया बोर्ड के मेंबर हैं और हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है। वसीम खान और कासिमुद्दीन के खिलाफ हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि उन दोनों ने आबिदा को मजबूर करके उससे निकाह लाला करवाया था। ज़ारा साहिबा, फिर से वही बात। आज की मीटिंग का एजेंडा कुछ और है और जो तुम बात कर रही हो उस पर फैसला आ चुका है। शरिया बोर्ड ने जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था। हम यहाँ नए सबूत पेश करने आए हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन हम अपनी फितरत से मजबूर हैं। हम किसी भी औरत के साथ कुछ गलत होते हुए या औरत की जिंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकते। लिहाजा अभी तक आबिदा को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपकी फितरत काबिल तारीफ है ज़ारा, सबूत पेश कीजिए। हम शुरू से ही ये कहते रहे कि कासिम और आबिदा का निकाह तलाक देने की नीयत से करवाया गया था, और उसके लिए वसीम ने कासिम को एक तगड़ी रकम भी दी थी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। हमारे पास एक ऐसा वीडियो है जिसे देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात पे यकीन करेंगे और हम अपनी बात आप लोगों को बताने में कामयाब भी होंगे। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के, इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ बयान दर्ज कराएगा? ये है वो मजलूम औरत जिसे शरिया बोर्ड के दरवाजे पे आने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। हमारे पास कुछ सबूत हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि आबिदा और कासिम का निकाह तलाक देने की नीयत से ही करवाया गया था।
वसीम से निकाह कर, वरना तेरी ये फूल जैसी बच्ची को मसल के रख दूंगा। हमें नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है कि जो भी निकाह तलाक की नियत से किया गया हो वो जायज नहीं होता। निकाह हलाला एक ऐसा रिवाज है जो हमारे कौम की औरतों की इज्जत को छलनी करने का काम करता है। आबिदा जैसी और ना जाने कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर के गुस्से का शिकार होती हैं और उन्हें वसीम जैसे शौहर तलाक दे देते हैं। कानून बनाया गया था औरतों के लिए, औरतों की भलाई के लिए, ताकि वसीम जैसे शौहर औरतों पे जुल्म ना कर सके। लेकिन इतने बड़े पैमाने में उसका गलत इस्तेमाल हुआ कि मर्दों ने उसे अपना हथियार बना लिया। आज भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं जहां पर निकाह हलाला बैन है, यानी कि पाबंदी लगाई गई है। क्या हम सब आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और उन लोगों को अपनी मनमानी करने देंगे जो मजहबी अहकामत को एक तिजारत बनाकर बैठ गए हैं? हमारी दरख्वास्त है कि बोर्ड को निकाह हलाला के खिलाफ अपनी राय का इजहार करना चाहिए और निकाह हलाला पे पाबंदी लगाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मोहतरम नायब काजी साहब, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे?